हेलो गाइस, स्वागत है आपका रिलीजियस एकेडमिक के यूट्यूब चैनल पर। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग जीके सामान्य ज्ञान में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाले टॉपिक को कवर कर रहे हैं। ठीक है। और इसके पहले हम लोग डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को पढ़े। ठीक है। और आज आपका 10वां क्लास है, जिसमें हम लोग यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अगर आप यूनेस्को के बारे में अच्छे से सब समझना चाहते हैं तो आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो यूनेस्को है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हिंदी नेम क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। ठीक है। तो हम लोग वन बाय वन करके यूनेस्को के बारे में सारी चीजों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसका एम, इसका उद्देश्य क्या है। फिर उसके बाद देखेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। फिर इसके बाद इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि जो यूनेस्को है यह किन किन चीजों से मिलकर बना है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि इसका एम, इसका उद्देश्य क्या है। तो यूनेस्को एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन उद्देश्य होता है विश्व स्तर पर शिक्षा, मीन्स एजुकेशन, साइंस, विज्ञान एंड कल्चर, संस्कृति के क्षेत्र में पीस एंड सिक्योरिटी, पीस एंड सिक्योरिटी को स्थापित करना। विश्व स्तर पर शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति के क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा को स्थापित करना। ठीक है। तो यूनेस्को का मेन उद्देश्य होता है विश्व स्तर पर एजुकेशन, शिक्षा, साइंस, विज्ञान एवं कल्चर, संस्कृति के क्षेत्र में पीस एंड सिक्योरिटी, शांति एवं सुरक्षा को स्थापित करना। ठीक है। ये तो हो गया यूनेस्को का उद्देश्य। अब हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन का। तो सबसे पहले हम लोग यूनेस्को का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है। तो यूनेस्को के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले देखेंगे कि जो यूनेस्को है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना कब हुआ था। तो इसका स्थापना इस्टेब्लिशमेंट इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 16 नवंबर 16 नवंबर सन 1945, 16 नवंबर सन 1945। ठीक है। तो यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का जो स्थापना हुआ था, कब हुआ था, 16 नवंबर सन 1945 को हुआ था। ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस, फ्रांस, पेरिस में, फ्रांस, पेरिस। ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को का स्थापना सन 16 नवंबर सन 1945 को हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, फ्रांस, पेरिस में। ठीक है। जैसे हम लोग देखे थे कि जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है वह लीग ऑफ नेशन को रिप्लेस करके बना था। ठीक है। ठीक उसी प्रकार जो यूनेस्को है, एक लीग ऑफ नेशन का कमेटी है जिसका नाम है इंटरनेशनल कमेटी ऑन इंटेलेक्चुअल कोऑपरेशन। इंटरनेशनल इंटरनेशनल कमेटी ऑन इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल कोऑपरेशन। इंटरनेशनल कमिटी ऑन इंटेलेक्चुअल कोऑपरेशन। ठीक है। यह जो है लीग ऑफ नेशन का एक कमेटी है। इसी को रिप्लेस करके इसी को रिप्लेस करके यूनेस्को यूनेस्को का स्थापना सन 16 नवंबर सन 1945 को हुआ था। ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब हम बात करेंगे यूनेस्को के हेड के बारे में। तो यूनेस्को का हेड कौन होता है, जो यूनेस्को का हेड है उसे कहते हैं डायरेक्टर जनरल, डीजी, डायरेक्टर
जनरल, डायरेक्टर जनरल। तो वर्तमान में जो डायरेक्टर जनरल हैं वह एक महिला हैं जिनका नाम है ऑड्रे अजोले। ऑड्रे अजोले, ये नाम थोड़ा कठिन है लेकिन आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो यूनेस्को का जो डायरेक्टर जनरल है कौन है? ऑड्रे अजोले। अगर हम यूनेस्को का मेंबर कंट्री की बात करें, मेंबर्स कंट्री, मेंबर कंट्री की बात करें तो टोटल मेंबर कंट्री होते हैं 194, 194। ठीक है, और 2018 में 2018 में यूएसए और एक है इजराइल, यह दोनों कंट्री यूनेस्को को छोड़ दिए थे। ठीक है, लेकिन सन 2023 में, सन 2023 में जो यूनेस्को है यह रीज्वाइन कर लिया था। रीज्वाइन कर लिया था। तो टोटल मेंबर कंट्री कितने यूनेस्को में? 194। सन 2018 में यूएसए और इजराइल, यह दोनों स्किप कर दिए थे यूनेस्को को, लेकिन जो यूएसए है सन 2023 में फिर से रिज्वाइन कर लिया था। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो ये तो था यूनेस्को का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो एक बार हम लोग इंट्रोडक्शन का फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखें कि जो यूनेस्को है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना हुआ था सन 16 नवंबर सन 1945 को। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फ्रांस, पेरिस। तो जिस प्रकार से जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन था वह किसको रिप्लेस करके बना था? लीग ऑफ नेशन को। ठीक उसी प्रकार एक लीग ऑफ नेशन का कमेटी है जिसका नाम है इंटरनेशनल कमिटी ऑन इंटेलेक्चुअल कॉपरेशन। ठीक है, इस कमिटी को रिप्लेस करके यूनेस्को बना है। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग देखें कि जो यूनेस्को है इसका हेड कौन होता है? उसको कहते हैं डीजी, मतलब डायरेक्टर जनरल। तो वर्तमान में जो डायरेक्टर जनरल है वह एक फीमेल है और उनका क्या नाम है? ऑड्रे अजोले। ठीक है, तो ऑड्रे अजोले क्या है? एक फीमेल है, फीमेल है जो कि यूनेस्को का वर्तमान में क्या है? हेड है, डायरेक्टर जनरल है। फिर हम लोग यूनेस्को के मेंबर कंट्री के बारे में देखें तो टोटल मेंबर कंट्री कितने हैं? 194 हैं। ठीक, जिसमें से सन 2018 में यूएसए और इजराइल स्किप कर दिए थे, लेकिन जो यूएसए है सन 2023 में फिर से रिज्वाइन कर लिया था। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे यूनेस्को के स्ट्रक्चर के बारे में। तो यूनेस्को के स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसके 3 प्रमुख अंग होते हैं। यूनेस्को के 3 प्रमुख अंग होते हैं, जिसमें से पहले का नाम है जनरल कॉन्फ्रेंस, जनरल कॉन्फ्रेंस, और दूसरा है एग्जीक्यूटिव बोर्ड, और तीसरा है सेक्रेटेरिएट, सेक्रेटेरिएट सचिवालय। ठीक है, तो यह यूनेस्को के 3 प्रमुख अंग हैं जिससे मिलकर यूनेस्को बना होता है। ठीक है, तो जो इसका पहला प्रमुख अंग है जनरल कॉन्फ्रेंस, इसका कार्य होता है मीटिंग करना। इसका कार्य होता है मीटिंग करना। यह मीटिंग 2 साल में, 2 ईयर्स में एक बार होता है। 2 ईयर्स में एक बार होता है। और यह मीटिंग किस लिए होता है? एजुकेशन, शिक्षा, साइंस, विज्ञान एंड कल्चर, संस्कृति के क्षेत्र में पीस
एवं सिक्योरिटी, पीस एवं सिक्योरिटी बनी रहे, इसलिए यह मीटिंग होता है। ठीक है, तो जो जनरल कॉन्फ्रेंस होता है उसमें 2 साल में एक बार मीटिंग होता है कि एजुकेशन, शिक्षा, साइंस, विज्ञान एवं कल्चर, संस्कृति से रिलेटेड जो पीस एंड सिक्योरिटी है, शांति एवं सुरक्षा है, वह बनी रहे। और इसका जो दूसरा प्रमुख अंग है एग्जीक्यूटिव बोर्ड। ठीक है, यह जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है इसका कार्य होता है जो जनरल कॉन्फ्रेंस डिसीजन को लिया है उसको लागू करना, लागू करने का कार्य कौन करता है? एग्जीक्यूटिव बोर्ड। ठीक है, और जो इसका जो तीसरा प्रमुख अंग होता है सेक्रेटेरिएट, कागजी कार्य को करता है। ठीक है, तो यूनेस्को के स्ट्रक्चर हम लोग क्या क्या देखें कि जो यूनेस्को है इसके 3 प्रमुख अंग होता है जनरल कॉन्फ्रेंस, एग्जीक्यूटिव बोर्ड और सेक्रेटेरिएट। इन्हीं 3 चीजों से मिलकर यह बना होता है, जिसमें से जो जनरल कॉन्फ्रेंस होता है इसका कार्य होता है मीटिंग करता है 2 वर्ष में एक बार, एजुकेशन, साइंस और कल्चरल से रिलेटेड पीस एवं सिक्योरिटी स्थापित करने के लिए विश्व स्तर पर। ठीक है, और जो दूसरा होता है इसका एग्जीक्यूटिव बोर्ड, इसका कार्य होता है कि जो जनरल कॉन्फ्रेंस डिसीजन को लिया है इसको लागू करना, और जो सेक्रेटेरिएट होता है तीसरा प्रमुख अंग, इसका कार्य होता है कागजी कार्य को करना। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और आपको यह सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। थैंक यू।